हेलो, वेरी गुड इवनिंग। सफ़र हमारी जो चल के नहीं उड़ रहे हैं उड़ान इस बैच में एक कदम और आगे बढ़ते हैं आज सेट 10 की तरफ। और ये बैच हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? रीजनल रूरल बैंक क्लर्क और स्केल 1 ऑफिसर यानी जूनियर असिस्टेंट और स्केल 1 ऑफिसर दोनों के लिए। और जिस रफ्तार में हम पढ़ते जा रहे हैं, आपके डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आप भेज रहे हो, बड़ी खुशी मिलती है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर मुझसे जुड़े हुए हैं। आप इस संख्या को और बढ़ाएं, काम करने में और भी बहुत मज़ा आएगा। नंबर ऑफ़ डिफरेंट डाउट्स मेरे पास आएंगे, नंबर ऑफ़ डिफरेंट क्वेश्चन स्लाइड में शामिल करूंगा। और आज का जो क्वेश्चन है वो आपके डाउट में से ही एक मैंने ले रखा है। ट्रायंगुलर है, 9% है। हमारे बच्चे का ये कहना था कि सर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाओ, तो आपके रिक्वेस्ट पे आप ही का क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करूँगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक ख़ास बात कहना चाह रहा था, क्या बोलना चाह रहा था दिमाग से निकल गया। हाँ, एक वीडियो जो रिकॉर्ड की है मैंने आपके लिए 5 फैटल मिस्टेक्स बिफोर सॉल्विंग द पजल और ड्यूरिंग द पजल। जब अपन पजल सॉल्व कर रहे होते हैं तो 5 जो गलतियाँ हमारे बच्चे करते हैं उस पर एक बहुत ही सिंपल सा कोशिश की है मैंने आपको ये समझाने की कि आपको क्या नहीं करना है। प्रोबेबली संडे को 12 से 1 में जब मैं प्रीवियस ईयर या PYQ या पूरा सेट लेकर लाइव होता हूँ तो उसके बाद का सेशन ये मेरा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपसे मुलाकात होगी उस सेशन में। चलिए, मेरा टाइम ज़्यादा ख़राब करते हुए डायरेक्टली शुरू कर लेते हैं। उड़ान फॉर प्रीलिम्स रीजनल रूरल बैंक क्लर्क एंड PO रीजनिंग। और आज मैं इसमें लेके आया हूँ सिटिंग अरेंजमेंट का ट्राइंगल बेस्ड एंड पेयर फाइंडिंग एक सेगमेंट। पेयर फाइंडिंग सेगमेंट का मतलब इसमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के एक छोटे ऐसे पोर्शन को मैंने रखा। आपको पता है कि हर डे मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, एक पजल या सिटिंग अरेंजमेंट और साथ में एक मिसलेनियस टॉपिक का। तो हम पहुँच चुके हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ तक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि ये जो ट्रायंगुलर शेप का क्वेश्चन है जो आपने भेजा था डाउट्स में, इसको मैं कैसे टैकल करता हूँ। और बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके टैकल करने का जो पैटर्न है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पैटर्न है, अगर मेरे से डिफरेंट है तो ईजी कौन सा है अगर आपका हो उसको फॉलो करिएगा। अगर आपको लगने लगे नहीं सर ने थोड़ा सा ईजीएस्ट वे बताया तो कर सकते हैं फॉलो, कोई इश्यू नहीं। राइट, क्यों, कितने परसेंट है? 9% जो भी है सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल सच दैट 3 ऑफ देम सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड 2% आर सिटिंग ऑन ईच साइड। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि देखो, आप ये अरेंजमेंट कर लो, ये डबल अरेंजमेंट में कर दे रहा हूँ। इस पे 3, अब मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इस पे 3 कॉर्नर पे बैठेंगे और हर साइड पे 1 2 1 2 1 2 ये अरेंजमेंट उनका कहना है। और हम भी इससे दूर नहीं जाएंगे, उन्होंने जो बोला वो अरेंजमेंट कर देते हैं। क्या साइड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन की मैंने देख लेते हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द टेबल। अच्छा देखिए, वैसे इस क्वेश्चन में सारे के सारे इनसाइड है, लेकिन ट्रायंगल और स्क्वायर बेस्ड में ना एक पैटर्न देखने को मिलता है। कई बार ऐसा कह देते हैं कि जो कॉर्नर पे वो इनसाइड और जो साइड्स पे है मिडिल में है वो आउटसाइड। कई बार इसके अपोजिट यानी डिफरेंट पैटर्न है। इसका मतलब ये कि एज कंपेयर टू डबल डायरेक्शन ये सिंगल डायरेक्शन का थोड़ा सा इजी होने वाला है, थोड़ा सा इजी होने वाला है। लेट्स सी क्या है इसमें। पहली इंफॉर्मेशन है E sits third to the right of D and D does not sit at corner of the table। दो इंफॉर्मेशन है। अच्छा, D कॉर्नर पे नहीं है, D कॉर्नर पे नहीं है, तो D साइड्स पर है मॉडल में। लेकिन दो पोजीशन पॉसिबल है, एक हो सकता है D यहाँ बैठ ले और एक हो सकता है D यहाँ बैठ ले। अब आप बोलोगे कि सर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, एक ही साइड में दो पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर चेक करें तो इमीडिएट राइट में एक में तो कॉर्नर पे आ रहा है, लेकिन अगर दूसरा देखें तो इमीडिएट राइट यहाँ। अगर डबल डायरेक्शन होता तो बिगेस्ट डिफरेंस जनरेट हो जाता यहीं से। इसीलिए सिंगल डायरेक्शन भी तब भी मैं आपसे हमेशा बोलता रहा हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ, आप अजम्पशन बनाएं। अजम्पशन क्रिएशन इज एन आर्ट इन विच यू मस्ट बी वेरी गुड एट। दिमाग में क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का जो पैटर्न है, जिन बच्चों की बेजिद है, मैं उसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहता हूँ।
क्यों? हौच पौच क्रिएट ना तो दिमाग में करना है ना तो पेज पे, राइट। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है? बी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकेंड लेफ्ट में। अगर ये सारे इन साइड फेस कर रहे हैं तो बी सेकेंड लेफ्ट और इसके रिस्पेक्ट में बी सेकेंड लेफ्ट, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा अपन पुट करते जा रहे हैं। सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, कह रहा है देखो बेटे ई के इमीडिएट राइट में सी है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इसमें सी कहाँ और ई कहाँ। लेकिन अब अगर इस पोजीशन को जिसको मैंने छोड़ रखा है ई सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी कर दे तो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। डी के थर्ड राइट में, इट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट कौन है? ई। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राइट कौन है? ई। थर्ड राइट का मतलब बीच में 2 पर्सन्स छोड़ने होते हैं, ये सब आपको पता है ऑलरेडी। ओके, अब क्या लिखा है यहाँ पे? जो लाइन हमने छोड़ा, सी से टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई का इमीडिएट राइट सी और ई का इमीडिएट राइट सी। जो जैसा बोला पजल ने मैं उसी बेसिस पे पुट करते जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी कोई ऐसा लाइन ही नहीं मिला जिसके 2 पोजीशन अलग अलग। जैसे अगर सिंपल बोल देता है कि C इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ E, तो उसके राइट में भी पॉसिबल होता है, उसके लेफ्ट में भी, तो मैं पुट नहीं करता। सो मेक श्योर मैं जो भी कर रहा हूँ क्या आपसे डिफरेंट कर रहा हूँ, बिल्कुल फॉलो करिएगा इसको। अब क्या लिखा है? F सीट्स बिटवीन B एंड D, F B और D के बीच में है। अच्छा, ये B और D में F और B और D में F की पोजीशन पुट कर दी। आगे क्या लिखा है? I सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A, A के थर्ड राइट का मतलब है A के बाद फर्स्ट सेकेंड और ये I की पोजीशन। अभी अपन ट्राई कर सकते हैं चाहे तो इसकी पोजीशनिंग कर ही ले क्या? लेट्स ट्राई। अच्छा, I की पोजीशन अगर यहाँ ले, सॉरी I सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A, अगर A की पोजीशन यहाँ ले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं है पॉसिबल, कोई इशू नहीं है। A की पोजीशन यहाँ ले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है पॉसिबल। ए की पोजीशन यहाँ ले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं है। ए की पोजीशन यहाँ ले, फर्स्ट सेकेंड, तो हमारे पास ए की पोजीशन एकमात्र ये है और उसके थर्ड राइट में आई ये है। क्या इसमें भी पॉसिबल है? लेट्स चेक इट आउट। अगर ए की पोजीशन यहाँ ले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट नहीं है पॉसिबल। ए की पोजीशन यहाँ ले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट है पॉसिबल। ए की पोजीशन यहाँ लेते, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट नहीं। ए की पोजीशन ले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट नहीं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें ए की पोजीशन और उसके थर्ड राइट आई। एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूँ मैं आपके। आई सीट्स थर्ड टू द राइट, थर्ड राइट का मतलब है उन दोनों के बीच में 2 पर्सन पॉसिबल है, राइट। जी सीट्स एट द मिडिल साइड ऑफ द टेबल बट नॉट विद डी, कह रहा देखो जी मिडिल में तो है बट डी के साथ नहीं है। अगर इस कन्फिग्रेशन में चेक करें तो जी के लिए ये मिडिल और डी का पड़ोसी भी नहीं है, तो एक बचा कौन सा? हमने ए पुट किया, बी सी डी ई एफ जी, शायद एच नहीं मिला, एच को पोजीशन करें। अच्छा, इस कन्फिग्रेशन में अगर मिडिल की पोजीशन देखें तो मिडिल के लिए हमारे पास जी सेट्स मिडिल और डी का पड़ोसी नहीं है, तो एच यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली दोनों का दोनों सॉल्व हो गया है। इसका मतलब शायद मैंने या तो कोई लाइन मिस कर दी है या किसी को एक्स्ट्रा या कम रीड कर लिया। एक बार मैं मैच करा लेता हूँ। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द टेबल, ठीक है। ई सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड राइट में, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड राइट। डी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, डी कॉर्नर पे नहीं है, बिल्कुल मिडिल में है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। डी डज नॉट सिट थर्ड। बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकेंड लेफ्ट में बी, डी के सेकेंड लेफ्ट में बी, कोई इशू नहीं है। सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में सी, ई के इमीडिएट राइट में सी, कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या है? एफ सिट्स बिटवीन बी एंड डी, एफ बी और डी के बीच में, एफ बी और डी के बीच में कोई इशू नहीं है। आई सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के थर्ड राइट में, ए के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में आई, ए के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में, अभी तक कोई इशू नहीं। जी सीट्स एट द मिडिल साइड ऑफ द टेबल बट नॉट विद डी, जी मिडिल में है बट डी के साथ नहीं है, दोनों का दोनों। अच्छा, अब देखिए इस दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक बेसिक जो मुझे समझ आया, डी की पोजीशन एक हमने यहाँ ले ली और एक हमने डी की पोजीशन यहाँ ले ली। अगर दोनों की पोजीशन सेम कर दे तो सारे काउंट्स वैसे ही हो जाएंगे। नेबर में देखिए डी के बाद एच ए ई सी, एच ए ई सी, कोई डिफरेंस नहीं। आई जी बी एफ, आई जी बी एफ, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब हमारी अरेंजमेंट प्रॉपर है। इसके जो क्वेश्चन होंगे उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। क्या लिखा है? हु among the following sits fourth to the right of E, E के फोर्थ राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ B है, E के B,
ये वाला, तो ये कन्फिगरेशन है। हाँ, इसमें कॉर्नर मिडिल वाला जो कॉन्सेप्ट था उसके पोजीशन पर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए होंगे, आई एम वेरी श्योर। तो बेटा ये हमारी अरेंजमेंट है, आप एक बार अपने अरेंजमेंट से मैच कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या ट्रायंगल वाले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूं। आई होप आप कर लेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं, एक ही क्वेश्चन रहने देता हूं मैं आज का। इस क्वेश्चन को आप करो, सॉल्यूशन करके पॉसिबल हो कमेंट बॉक्स में भेजिए। अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है ये हाउ मच अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, क्या लिखा है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, विच वर्ड क्रेडिबल, है ना। इसमें अपने को पेयर फाइंड करना है, CREDIBLE क्रेडिबल, जिसके बीच में उतने ही लेटर है इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये बकर बकर है। आपको मेनली इसमें पेयर फाइंड करना है। अच्छा समझिए, पेयर फाइंड करना मुझे नहीं लगता कि लॉजिकल रीजनिंग का जिस किसी भी पेपर में पूछा जाता हो, तो प्री का कोई भी ऐसा पेपर अभी तक गुजरा होगा जिसमें ये ना पूछा गया हो। 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है ये। और मेंस में आता है वर्ड मेकिंग, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी मेड बाय यूजिंग दीज एंड दीज लेटर्स, ये पूछा जाता है मेंस में। अभी हमारे पास प्री का ये कॉन्सेप्ट है और हमें, अच्छा इसको फाइंड करने का दो पैटर्न है। एक तो ये कि किसी भी पर्टिकुलर लेटर से असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ना है, चाहे वो राइट में यानी कि फॉरवर्ड, चाहे वो लेफ्ट में यानी कि बैकवर्ड, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको असेंडिंग में पढ़ना पड़ेगा। एक तो डायरेक्टली अल्फ़ाबेट पढ़ लेते हैं और एक प्लेस वैल्यू पे, दोनों करके दिखाता हूँ। अच्छा अगर मैं इससे शुरू करूँ तो सी के बाद ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में डी आता है, नहीं आता है, डी के बाद ई है, यानी कि एक पेयर सी से ई बन गया। अब मैं पहला पेयर ही आपको समझाता हूँ। पहला, जैसे सी डी और ई की बात कर ले तो ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में सी से ई के बीच में कितने लेटर्स, एक लेटर। यहाँ पर भी सी से ई के बीच में कितना लेटर, एक लेटर। अब वो यहाँ पर एक लेटर ओरिजिनल में डी है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी डी ही हो, नहीं, हमें ओरिजिनल लेटर से नहीं, हमें नंबर ऑफ लेटर से मतलब होता है। समझ आई बात, सी और ई के बीच में एक, तो यहाँ भी सी और ई के बीच में एक, राइट। सी से पता लेटर डी ई एफ जी एच आई जे नहीं है, आर से पढ़ो ही मत, सबसे बड़ा है। ई से एफ जी एच आई जे नहीं पढ़ो, ई से बैकवर्ड पढ़ लो एफ जी। अब ध्यान रखना, इसे मैं बैकवर्ड भी पढ़ रहा हूँ, ई के बाद एफ के बाद जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं पढ़ रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ रहा हूँ मैं, आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। डी से एक आपका बनेगा ई का, डी के बाद ई एफ जी एच नहीं बना, डी से ई बना दिया, उसके आगे नहीं बना। आई से जे के एल नहीं बनेगा, जे के एल नहीं बनेगा। बी से सी और डी नहीं बन रहा, सी और डी एक ये बन गया। और अगर बी से डी बना तो बी से और कौन बन जाएगा, ई भी बन जाएगा। और क्या, और कोई पॉसिबल है, इसे एफ जी एच नहीं बनेगा आगे। तो टोटल इस क्वेश्चन में कितने पेयर बन गए, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर आपके पेयर कितने हैं, 4। क्या दूसरा पैटर्न भी, हाँ है, ट्राई कर सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, दूसरे पैटर्न में आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जैसे सपोज कर लो मैंने ये ले लिया CREDIBLE क्रेडिबल। अब आपको दूसरे पैटर्न में करना क्या पड़ेगा, प्लेस वैल्यू याद रहना चाहिए। जैसे मुझे याद है, अगर आपको भी याद हो तो ईजी हो जाएगा। सी है 3, आर है 18, बहुत ज़्यादा गैप है, 3 के साथ तो 4 आना चाहिए था या 2 आना चाहिए था, नहीं है। उसके बाद है 5, 3 4 5 एक पेयर। उसके बाद ये 4 और 5 एक पेयर। उसके बाद आई 9, 3 के से एक बार क्लोजेस्ट लग सकता है लेकिन नहीं है। बी हो गया 2 के बाद 3 4, 2 से 4 तो 2 से 5 भी बन जाएगा। एल हो जाएगा 12, बनता हुआ दिख रहा है क्या, 9 के बाद 10 11 नहीं है पॉसिबल। 4 से 5 6 7 नहीं है। ई से 5 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं है। टोटल पेयर कितने बन गए, 4। तो बच्चों ये दो डिफरेंट पैटर्न है। एक पैटर्न में आपने क्या करना है, डायरेक्टली अल्फ़ाबेट में जैसे ओरिजिनल अल्फ़ाबेट अपन पढ़ते हैं उस पैटर्न को फॉलो कर लीजिएगा। दूसरे में आप क्या करेंगे, अगर प्लेस वैल्यू याद है तो इसका यूज़ कर लीजिएगा, यूटिलाइज़ करिएगा। आपके आंसर बहुत शानदार, फुल्ली फिट एंड फाइनल मिलेंगे। एक क्वेश्चन और कर दें क्या, कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा फ्लैश लाइट।
सच पेयर्स ऑफ लेटर फ्लैश लाइट, किसमें पूछा है? F L A S H L I G H T। F के बाद क्या है? G H I J K L M N O नहीं बन रहा है, L से M बनेगा नहीं, L से M N O P आगे पढ़ो ही मत, हाँ बन सकता है M N O P Q R S T, यस L से T एक पेयर बढ़ गया। ए से बी सी नहीं, ए से बी सी डी ई एफ जी नहीं बन रहा है, एस से पढ़ो ही मत नहीं बनेगा, एच से आई जे के नहीं बन रहा है, आई जे के एल नहीं बन रहा है, एल से एम एन आगे मत पढ़ो नहीं बनेगा, एल से एम एन ओ नहीं बने, आई से जे के एल आगे तो बनना ही नहीं है, जी से एच बन रहा है एक, उसके बाद जी से एच आई जे के एल एम नहीं बन रहा, मुझे लगा शायद बन जाए, एच से आई जे के एल एम एन नहीं बनेगा, और ये टी उसे बड़ा काउंट ही नहीं करे। टोटल कितने पेयर है? 2। अब आपको क्या लगता है क्या टाइम कंज्यूमिंग है? हाँ ये 30 सेकेंड्स ले लेता है, बट ये है कि रीजनिंग का गिफ्ट है ये, अगर आप इसको सही से करें, ट्राई करें तो बड़े आसानी से बहुत शानदार तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रायंगुलर शेप वाला पैटर्न। कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो भी होगा ट्रायंगल शेप का, लेकिन उस ट्रायंगल शेप में इस बार वेरिएबल्स लेने वाला हूं मैं। जैसे इसमें था ना कि 9% सिटिंग ऑन अराउंड अ ट्रायंगल टेबल आउट ऑफ विच 3 इज सिटिंग एट द कॉर्नर एंड द रिमेनिंग आर सिटिंग एट द मिडल साइड। उसमें ऐसा होगा कि कॉर्नर इनसाइड, मिडल साइड वाले आउटसाइड, एंड पर्सन्स के साथ साथ कुछ डिफरेंट लाइक कलर, कार्स, बाइक, कुछ भी ऐसा, तो वेरिएबल्स वाला थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होंगे। हाँ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहें, जोरदार ढंग से प्रिपरेशन करते रहें। साल जो नया आने वाला है उसमें ये जो रीजनल रूरल बैंक की वैकेंसी है वो आपका नसीब, आपका फ्यूचर, आपका स्कोप सब कुछ बदल सकता है। ठीक है, उसी सफ़र में मैं आपके साथ हूँ, आप भी जुड़े मेरे साथ। थोड़ी सी हेल्प मैं कर रहा हूँ आपकी, थोड़ी सी आप करिए, चैनल से पॉसिबल हो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।